पूरी तरह से अपना भला नहीं कर सकता। बाकी सबका ज्ञान है, बनाने का ज्ञान है, खाने का ज्ञान है, कमाने का ज्ञान है, इकट्ठा करने का ज्ञान है। अपना भला करने का ज्ञान नहीं है कि मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूँ, मैं तो कुछ दिन के लिए आया हूँ इनकी सेवा करने के लिए और जाना है। जिस दिन बुलावा आएगा वो दूसरा पंखा ला बड़ा यो ले पंखा कर देगा पूरा ऑफिस साइड में। बस बेटे कोई नहीं, यो कर देगी माई। ए ठीक है, ये बड़ा कोई नहीं बैठा, तुम दो ही बैठ जाओ। मैं क्या था, मन नहीं लगता, फिर ध्यान इधर उधर ले मन देते तो आप पे कर लूँगा मैं। मान नहीं कर हो तो ना मन दे दो, मेरे ठालियो नहीं आप। ध्यान से सुनो, बात सुनो। बात यही समझा रहे हैं कि गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, सब चीज में मिल गया है मेरे पास। सब चीज में जो धैर्य रखता है, धीरज, जो करते हैं प्रभु करते हैं और वो कुछ भी करते हैं उसी में मेरा कल्याण है। उसी में क्या है? मेरा कल्याण है। ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की व्याख्या भले प्रकार, यहाँ तलक सुनकर हुआ अर्जुन मुदित अपार। धीरे धीरे फिर कहा उसने यों से विवेक, कृष्ण पूछना है मुझे प्रश्न और दो एक। अर्जुन कहते हैं गोविंद आपने बहुत अच्छा बताया, मुझे दो एक प्रश्न और पूछने हैं। यह बतलाओ सब भेद मुझे, ये जगत जो कि दिखलाता है, सो कैसे और कब बनता है और कैसे कब मिट जाता है। जल थल जड़ जंगम का जो यह विस्तार हो रहा सारा है, सो आँखों के आगे किसका पसराया हुआ पसारा है। अर्जुन का यों प्रश्न यह सुना ध्यान के साथ, सुनकर यूं कहने लगे उत्तर में यदुनाथ। अर्जुन जो मेरी माया है, सौ योनि मेरी कहलाती है, और यही योनि चर अचर सभी जगती की सृष्टि रचाती है। इस माया रूप योनि से मैं करता हूँ वीर्य दान, जो ही जड़ थल और जंगम जड़ वाला उत्पन्न जगत होता त्यों ही। इस जग में देहधारियों की
जीवात्मा है जो काया में, वह जीवात्मा है अंश मेरा, पर फंसा हुआ है माया में। सत रज और तम यह अलग अलग, प्रबल तीन गुण माया के, कहलाते यह तीनों विकार, अर्जुन प्राणी की काया के। काया के इन्हीं विकारों में बंधता जीवात्मा रहता है, जो अंश मेरा होने पर भी वह जन्म मरण दुख सहता है। मेरे प्रभु कहते हैं अर्जुन, मैं ही इस जगत को रचाता हूं, और जितने भी प्राणियों के शरीर हैं उनमें आत्मा के रूप में मैं ही, मेरा अंश रहता है। जैसे तालाब है, सरोवर है, और ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से सरोवर में बर्फ जम जावे, अब आधा की तो जम गई बर्फ, आधा रह गया जल। जल को तो ऐसे कहेंगे ये जल है, और बर्फ को कहेंगे ये बर्फ है। अगर वो पिघल जाए फिर क्या कहेंगे, सारा जल ही है। बर्फ कहां से आई थी और कहां चली गई? बर्फ आई कहां से थी? कहीं बाहर से तो कुछ उसमें डाला नहीं, और अंदर से कुछ निकाला नहीं। सर्दी का मौसम हो गया ज्यादा, और आधे जल की तो बर्फ बन गई सर्दी की वजह से, और फिर दोबारा मौसम गर्म हो गया, फिर उसका जल बन गया। उसी तरह से पूरी सृष्टि में परमात्मा ही है, जल की तरह, और परमात्मा की इच्छा से बस बर्फ की तरह हम सब बन गए उसमें। और जब उनकी इच्छा होगी तब वापस जल बन जाएगा, उसी में फिर मिल जाएंगे। अब बर्फ ये ढूंढ रही है जल कहाँ है। बर्फ क्या ढूंढ रही है, जल कहाँ है। और ये भूल गई कि मैं जल से ही बनी हूं, जल से ही तो मैं बनी हूं। लेकिन एक भ्रम और हो गया, है तो सबका सब जल और शुद्ध है, गंगा जल से भी पवित्र, उसमें कोई बाहर से एक तिनका तक भी नहीं मिलता, पूरा शुद्ध है वो। क्यों? भगवान है वो, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। एक बहुत अच्छा बर्तन है, पात्र है, सुंदर है, और उसके अंदर जल भरा है। अब उसके बीच में ही बर्फ जम जावे, ऊपर से ढका है वो, चाहे उसमें बर्फ जमे, चाहे दोबारा से पिघले, और कोई कहे कि इसमें ये तो सब अंदर से तो गंदा हो गया, तो क्या कहेंगे, बाहर से खोला किसी ने नहीं, अंदर इसमें कुछ डाला नहीं, कुछ निकाला नहीं, हाथ तक लगाया नहीं, गंदा कैसे हो गया।
हाथ लगाएगा कौन, कोई है आया ही नहीं घर में। ये पूरा विश्व है ना, तो पूरी सृष्टि, इसमें भगवान के सिवा कुछ था नहीं। कौन है? केवल भगवान। और ये चारों तरफ से बंद है, अंदर इसके भगवान है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। अंदर ही सृष्टि बन रही है, अंदर बंद बर्तन में अंदर सृष्टि बन रही है, और सब बन गया उसमें से, भगवान से ही बन गए सब मनुष्य। 84 लाख दुनिया, बाहर से तो कुछ गलत वस्तु कोई इसमें मिलाई नहीं, कुछ उसमें से निकाला नहीं। लेकिन भगवान की एक माया है, और वो माया ने एक जाल फैलाया। सबको ये लगने लग गया उस माया की वजह से मैं अलग हूं और भगवान अलग है। लगना नहीं चाहिए था, लगना तो ये चाहिए था कि भगवान ही थे इसमें, और बंद है ये बर्तन चारों तरफ से, पूरा विश्व भगवान के सिवाय इसमें कुछ है नहीं, कुछ निकाला नहीं, कुछ डाला नहीं, कुछ हो सकता नहीं, दूसरा होता ही नहीं, कुछ भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं सृष्टि में। लेकिन माया ने भूल का टोला सबके एक बार में मार दिया। और क्या भूल गए? ये भूल गए कि सब ईश्वर का ही रूप है। याद क्या रह गया? अपने जो ख्याल आवे मन में, बस वो याद है। 3 गुण माया ने बनाए, माया के हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुण हमारे मन में और बुद्धि में घुस गए। अब था तो सब का सब भगवान, लेकिन अलग अलग दिखने लग गया भूल की वजह से। ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत नालायक आदमी है, ये मेरा है, ये तो किसी का नहीं, मेरा तो कोई नहीं ना, ये तो मेरा पोता है। कितनी बड़ी गलती व्यक्ति ने कर दी। और संत यही समझाते हैं कि भैया भगवान ही थे इसमें सृष्टि में, भगवान के सिवाय कुछ था ही नहीं। जैसे जल में से बर्फ बन जाती है, ऐसे ही भगवान से ही आप बने हो। भगवान का ही अंश हो आप, जैसे जल का अंश बर्फ है, आप भगवान का अंश, भगवान का ये रूप है आपके पास, भगवान के दिया ही नाम है, भगवान ने ही आपको बनाया है। बार बार समझाते हैं, कोई गुणी नहीं दुनिया में, कोई अवगुण नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। किसके लिए? यदि आपने अपना उद्धार करना है, जिसको अपना उद्धार से मतलब है ना, इससे निकलना है, इस टिड्डी दल में से, इस टिड्डी दल में फंसे हुए हो, ये माया का जाल है, इसमें से निकलना है। मुझे नहीं बर्फ बनना, मैं तो जल था, जल ही रहूंगा। बिना वजह का एक नाम और आ गया बर्फ, पहले नाम जल था। मैं तो ये चाहता हूं कि जल था और जल ही बना रहा हूं। ये बर्फ के टुकड़े इतने रखे हैं, मुझे नहीं बर्फ बनना। अब बर्फ बनोगे तो एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दोष नहीं,
सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं इनकी सेवा करने के लिए बना, मैं मनुष्य बना हूं एक काम के लिए, इनकी सेवा करने के लिए। लेकिन जो ये सोच लेता है कि मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं, उसको तो कोई परेशानी है ही नहीं। दुख क्यों आता है? दुखी क्यों है व्यक्ति? दुखी तो व्यक्ति इसलिए है कि हम तो अपनी मजदूरी चाहते हैं, सेवा तो हमने कर ली, हमारी मेहनत का फल दो। पति की सेवा करी, बच्चों की सेवा करी, समाज की सेवा करी, परिवार की सेवा करी, अब बदले में हमारी सुनो। नहीं सुनोगे तो दुखी हो गए हम। ये अपनी अलग से खिचड़ी पक रही है, अकेले ही पड़े पड़े, इससे बचना है। ध्यान को इधर नहीं लेके जाना कि मेरी सुनो, ध्यान को ये इस बात तक रखना है कि मैं तो मेरे लिए इस दुनिया में नहीं आया, मैं तो सेवा करने आया था। तो ऐसा सोचेगा मैं सेवा करने के लिए आया हूं, कभी दुखी नहीं हो सकता। दुखी वही है, मैं तो सेवा करना, मैं तो सोच रहा था मेरी सेवा करेंगे, ये तो पूछते ही नहीं। दुख तो एक ही है सबको, दुख अलग अलग नहीं है किसी का। कोई कहता है ना मैं इसलिए दुखी, कोई कहता मैं इसलिए दुखी, नहीं, दुख सबका एक है। और सबका एक ही दुख है कि मेरे हिसाब से चलो फिर तो है ठीक, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे, जाओ बाढ़ में, हमने क्या लेना देना। हाँ मेरे भाग थे, ऐसे ऐसे हमारे घर में पैदा हुए, ऐसे ऐसों से हमारा रिश्ता जुड़ा, मेरी किस्मत ऐसी खराब थी। अब भगवान कोई पास में नहीं आता तेरा, भगवान कहता है इसकी तो अलग से कथा शुरू हो गई, मेरी कथा तो है ही नहीं, इसकी खुद की पूरी नहीं होती। अब ये अलग से लीला बन गई, ना राम की जरूरत ना कृष्ण की जरूरत, अब तो ये खुद ही की चलेगी इसका इतिहास। हाँ, और जन्म से शुरू हो जाएगी फिर वो। पहले मेरी माँ ने नहीं सुनी, मेरे बाप ने नहीं सुनी, मेरे भाइयों ने नहीं सुनी, मेरे भतीजों ने नहीं सुनी, मेरी ननद भाभी ने नहीं सुनी, फिर मेरा ब्याह हो गया, आदमी ने नहीं सुनी, फिर मेरे बच्चों ने नहीं सुनी, देवर जेठों ने नहीं सुनी, सास ससुर ने भी नहीं सुनी। वो इतिहास पूरा नहीं होता, अड़ोसी पड़ोसियों ने नहीं सुनी, और अब गुरु जी भी नहीं सुनते। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कहाँ जाऊं कहाँ मरूं, मतलब बात क्या है, दुख एक ही बात का है। और इस चीज को छोड़ दो, एक ही बात कहो, बड़ी कृपा ठाकुर जी की, मैं तो सेवा करने आया था इस दुनिया में, और जितने सांस है सेवा करूंगा इस घर वालों की, जितना मैं कर सकता हूँ इन समाज वालों की, बच्चों की, बड़ों की। मैं तो सेवा करने के लिए शरीर मिला है, ये शरीर और कोई काम आएगा ही नहीं, सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं मैं।
अब ये तो कहते नहीं कि मैं सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं, और इस बात को ऐसे कहते हैं मैं तो यही डले डोने के लिए आया था। ऐसे नहीं बोलना, काम तो करना है, हंस के भी करना है, उदास होके भी करना है, खुश होके कहो मैं तो बड़े प्रेम से सेवा करने के लिए आया हूँ। इनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ड्यूटी लगाई। अब सेवा करते करते फिर इच्छा हो जाती है। क्या इच्छा होती है? कि मेरी भी करूं। जब मैं सबकी सेवा करता हूं, मेरी भी करो। अब संत कहते हैं ये इच्छा नहीं करनी कि मेरी भी सेवा करो। यहां फिर एक प्रश्न बनता है, और यहां प्रश्न ये बनता है कि वो भक्त संतों की शरण में आकर के कहता है गुरुजी आप तो ठीक कहते हो कि सेवा की आशा मत रखो किसी से भी, लेकिन गुरुजी आशा हो जाती है, हमारे हाथ की बात नहीं है। ये प्रश्न बनता है। हमारे को आपकी कथा तो समझ में आती है कि बच्चों से, परिवार के लोगों से, दुनिया के लोगों से उम्मीद ना करो कि वो हमारी सेवा करें, लेकिन उम्मीद तो हो जाती है। पालन पोषण किया बच्चों का, पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी कर दिए, सब कुछ उनका कर दिया, अपने हाथ पैर चल नहीं रहे। अब मन तो हो ही जाता है कि चलो मंदिर तक तो छोड़ाओ, कम से कम कथा सुनो। जब चला नहीं जाता, उम्मीद हो गई ना, बच्चों से आशा हो गई। अब आशा तो इतनी हो जाती है और फिर ना माने तो आप कोई ऐसी बात बताओ कि आशा हो गई ना मन में, तो इसके लिए संत कहते हैं कि तब एक ही उपाय है। पहले आप अपने हृदय पे हाथ रख के अपने आप को पक्का करो कि हे भगवान मैं चाहता हूं, आशा ना करूं, और ये भी चाहता हूं मैं कि मैं और भी सेवा करूं इनकी, क्योंकि शरीर का कुछ बनेगा ही नहीं। सेवा करेंगे तो नर की सेवा नारायण की सेवा है। बाहर जाके तो हम बड़े बड़े भंडारे लगावे और घर में परिवार के लोग बैठे हैं, भोजन का समय उनको बोले जिसने खानी है खाओ, मेरे से नहीं दी जाती। वहां बैठे फोन चला रहे हैं, वो तो उचित बात नहीं है। खूब सेवा करो, खूब मन लगा कर सेवा करो, जो जो मर्यादा के अनुकूल, शास्त्र के अनुसार जो आपका फर्ज बनता है, सबकी सेवा करो। और भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, मैं एक काम करना चाहता हूं और कर सकता हूं, लेकिन आप सहायता करो तो बनेगा। क्या काम? मैं चाहता हूं कि मेरे घर के लोगों से उम्मीद ही ना करूं, आप मेरी मदद करो, आप कृपा करो, मेरे मन में बैठो। ये कोई द्वेष के लिए नहीं, कोई नफरत नहीं है मेरे को घर के लोगों से, ये ज्ञान है, ये सुख का खजाना है, सुख का।
सदा सदा के लिए मैं सुखी हो जाऊंगी अगर इनसे उम्मीद ही ना करूं। उम्मीद ही दुख का कारण है। मैं इनसे आश करती हूँ, ये मेरी सुनते नहीं, इसमें फिर दुखी हो जाती हूँ। मैं आप मेरे ऊपर कृपा करो प्रभु, कृपानाथ, दीनानाथ, दयानाथ। मैं चाहती हूँ कि मैं आशा न करूं किसी से भी, संसार के लोगों से आशा न किया करना। तो भगवान जरूर आते हैं और भगवान ये पुकार जरूर सुनते हैं और आपका उद्धार हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे सुन लेंगे भगवान? भगवान गोडे तो ठीक कर नहीं रहे, ये तो सुनते नहीं। 3 टाइम बोलते हैं भगवान ठीक कर दो, ठीक कर दो, वो तो भगवान सुन नहीं रहे, और ये बात को कैसे सुन लेंगे? भैया जो काम की बात होती है ना, वो तो माँ जरूर सुनती है, और फालतू की बातों को माँ नहीं सुनती। और तब सुनती है जब लगन से पुकारो माँ को। अब एक बच्चा नाटक कर रहा है रोने का, अब माँ को पता है ये नाटक कर रहा, रो नहीं रहा, उसके पास नहीं आएगी। बोले देखो शरारती बच्चों का काम, कितने नाटक ड्रामे कर रहे हैं, आंसू तो एक भी नहीं आया। माँ तो अपना काम करती फिरेगी, उनकी बिल्कुल नहीं सुनेगी कोई बात। उनको सारे सुबह लग जाते हैं, ये मारे, ये कहे, ये कह रहा है, ये मार रहा है, ये तो माँ नहीं सुनती। अब कोई बात ऐसी होती है, कोई छोटा बच्चा है, उसने आग को देखा, आग के चमकते हुए अंगारे देखे, बच्चे को तो सुंदर लगे। अब उनको पकड़ने के लिए वो दौड़ा घुटनों के बल से। देखो चलना भी आता नहीं, फिर भी वो कोशिश कर रहा है चलने की। घुटनों के बल से चला अंगारे पकड़ने के लिए। माँ ने देख लिया और माँ ने तो पकड़ लिया उसको। अब वो रोवे और सच्ची का रोवे उनकी बात को। पहले तो वो नाटक करे था, अब के वो सच में रो रहा है, आंसू भी आ रहे हैं। पहले मेरे को अंगारे पकड़ने दो। अब चाहे वो सच्ची का रोवे चाहे झूठी का रोवे, उसकी माँ एक नहीं सुनती। सुनती है क्या? नहीं सुनेगी। अपने दिल के टुकड़े को आग कैसे पकड़ने दे दूं? और नहीं मानेगा तो चांटा भी लगा देगी एक दो। लेकिन यदि बच्चे को भूख लगी हो और बच्चा दूध के लिए रोवे, क्या माँ सुनती नहीं? सुनती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो जरूरी था, जो चाहिए था, बच्चे को अपने उद्धार के लिए, अपने लिए दूध की जरूरत थी। माँ को पता है कि ये तो चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बच्चा जरा सा भी सो के उठा और बच्चे ने ऊँ करी और माँ काम धाम छोड़ के हाथ धो के सबसे पहले उसके गोद में लेके दूध पिलाती है उसको। उसका रोना सहन नहीं कर सकते।
ठीक उसी प्रकार से यदि आप संसार की चीजें हैं, संसार की चीजों के लिए रोओगे तो भगवान की मर्जी है, वो सुने ना सुने। वो सुन भी सकता है, नहीं भी। क्यों? क्योंकि ये तो रोना पूरा होता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक चीज मांग लोगे, फिर दूसरी मांगोगे, तीसरी मांगोगे, चौथी। भगवान कहते हैं तो रोज का काम हो गया इसका। भगवान कहेंगे भैया संतोष ही नहीं। भूखा होता है तो व्यक्ति कहता है भोजन दे दो, ठीक है, भगवान दे देते हैं। वो पेट भरते ही बोले अब धन भी चाहिए, भगवान ने धन भी दे दिया। घर मकान बना लिया, विवाह शादी हो गए, सब हो गया। बोले तो आई चलाई चल रही है, कुछ इकट्ठा भी होना चाहिए। चलो भगवान ने वो भी दे दिया। अब धन इकट्ठा हो गया, बस अब तो राजनीति करेंगे। धन क्या कराता है? 2 पैसे हो गए, राजनीति में चला, मेंबर बन गए, सरपंच बन गए, और बड़े बन गए। अब तो एमएलए बनेंगे। अच्छा भाई, एमएलए बन गए, एमएलए बन गए, फिर संतोष नहीं, एमपी बनेंगे। अब संतोष नहीं, अब मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बन गए, नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। हम तो प्रधानमंत्री बन गए। बोले नहीं, प्रधानमंत्री तो बन गए, सारे देशों के ऊपर होता है, वो बनेंगे हम तो। जो सारे देशों की पावर होती है, वीटो पावर, जो भी पावर, वो मेरी मुट्ठी में होनी चाहिए। भारत से काम नहीं चलेगा। वो वहां दौड़ हो जाती है, वहां के हो गए, फिर अब मरे ही ना कभी। सब कुछ बन गए, अब मरने नहीं चाहिए। ये इच्छा है। भगवान कहते हैं भैया, ये संसार की इच्छाएं तो आपको भाग्य से हो रखा होगा तो काटोगे, मिलेगा। होके आए नहीं और हे भगवान दे दो, हे भगवान दे दो, ऐसे बात नहीं बनती। जो बच्चा पढ़ता ही नहीं और रोने लग जावे स्कूल में जाके, बोले 100/100 नंबर दो। अब ये पढ़ा है नहीं, एक दिन भी स्कूल में आया नहीं, 100/100 नंबर तेरे को चाहिए, रोता रहे। उस रोने का कोई इलाज नहीं है। भगवान कहते हैं संसार की वस्तुएं तो उचित, जो जरूरत है, मुझे पता है क्या क्या चाहिए, उतनी ही मिलेंगी। आप हंसो चाहे रो, एक भी ज्यादा नहीं। भाग्य से ज्यादा वो नहीं मिलेंगी। हाँ, मेहनत करो खूब। ऐसा नहीं कि हाथ धर के बैठ जाओ, भाग्य में होंगी तो मिल जाएंगे। खूब मेहनत करो, खूब प्रयास करो, कामयाब होने की कोशिश करो और मुझ पर छोड़ दो। जितना तुम्हारे लिए लाभकारी है उतना ही मिलेगा। लेकिन यदि आप एक चीज चाहो कि हम अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं और बदल नहीं पा रहे, प्रभु आप बदल दो ना मेरे स्वभाव को, तो भगवान आके आपके हृदय में बैठ जाएंगे और आपको अपने चरणों में लगा लेंगे और आपका स्वभाव गंगा जल के जैसा पवित्र बना देंगे
और आपको इतना सुंदर स्वभाव आपका बना देंगे भगवान, आप जन जन को प्यारे लगोगे, हर एक के प्रिय हो जाओगे, सबके दिल में आप बैठ जाओगे और परम भक्त बन जाओगे। ना किसी से द्वेष रहेगा, ना किसी से झगड़ा रहेगा, ना किसी में राग रहेगा, ना मन में अहंकार रहेगा, ना मन में क्रोध रहेगा, ना कोई द्वेष, कुछ नहीं, बस भगवान बैठ जाएंगे। अब एक प्रार्थना करनी है बस, हे प्रभु। लेकिन हम तो उल्टा काम के लिए प्रार्थना करते हैं। उल्टा क्या? रोज मंदिर में आते हैं, हे भगवान हमारे घर वालों के स्वभाव बदलो। चक्कर तो इस बात का ही पड़ रहा है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर के लोगों के स्वभाव को बदलो। भगवान कहते मैंने ठेका ले रखा है। आज कह रहे तुम ऐसा स्वभाव बनाओ, कल को कहेंगे इतना ये भी ठीक नहीं, दूसरा बनाओ, रोज का ही बदलना पड़ेगा। मैं तो तेरे स्वभाव को बदल सकता हूँ, बोलो कैसा चाहिए। तो आप अपने स्वभाव को जैसा बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। अगर चाहोगे कि मेरे को तो राधा के जैसा बनना है, तो आप बना सकते हैं 1 मिनट में भगवान। अगर आप चाहोगे मीरा के जैसा बनना है, ध्रुव के जैसा बनना है, प्रहलाद के जैसा बनना है, भगत बनना है, 1 पल में भगवान बना देंगे। सच्ची आत्मा से इच्छा करो कि मुझे तो अपने राधा रानी की तरह बना लो, बस आपके साथ ही साथ में रहूं, आप मेरे संग ही संग रहो, तीसरा कोई आवे ही ना बीच में, तीसरा कोई याद ही ना आवे, ऐसा बना दो। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे, भगवान आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। और प्रार्थना तो कर सकते हो, लेकिन भगवान नाराज क्यों रहते हैं? क्योंकि आपने प्रार्थना करी नहीं आज तक, इसलिए तो भगवान और आपकी दूरी है। और प्रार्थना खूब करी, धन दे दो, बच्चे पोते दे दो, नौकरियां दे दो, विवाह शादी करा दो, घर मकान बना दो, सिर पेट कमर ठीक कर दो, घुटना का दर्द ठीक कर दो, सब प्रार्थना करी। ये प्रार्थना नहीं करी कि मेरे स्वभाव को बदल दो भगवान, मेरे स्वभाव में क्रोध भी है, मेरे स्वभाव में लोभ भी है, मेरे स्वभाव में अहंकार भी है, मेरे स्वभाव में उम्मीद करता हूँ, मैं सबसे आशा भी रखता हूँ, वो भी है, मेरे को तो राग भी है, द्वेष भी है, मेरे जीव को निंदा चुगली करने की आदत भी है थोड़ी बहुत, मेरे कानों को निंदा चुगली सुनने की भी आदत है, थोड़ी बहुत झूठ बोलने की भी आदत है, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। कोई कोई तो ऐसा है मानता ही नहीं कि मेरे अंदर कमी। बोले ना सच्ची बताऊं गुरु जी, मैं तो सबका भला ही भला करा जीवन में, तूने तो भला ही भला करा, हम कौन सा कह रहे हैं बुरा करा। लेकिन सबको पता तो रहता है कि अपने अंदर थोड़ी बहुत उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु आप मेरे हृदय में बैठ जाओ, आप चलाओ इस गाड़ी को, और ऐसे चलाओ आपके दरबार तक रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं रास्ते में कहीं ना उलझूं, अब ना मैं काम में फंसूं, ना क्रोध में फंसूं, ना निंदा में उलझूं, ना चुगली में, ना लोभ में, ना अहंकार में, ना इन घर परिवारों में, ना बेटे पोतों में। अब मेरा दिमाग किसी की तरफ ना जाए। घोड़े क्यों लगी होती है ना आंखों पे? क्यों?
क्यों लगाते हैं? इधर उधर के ट्रैफिक उसको डिस्टर्ब ना करें। तो हमारे को भी करना क्या है कि वो ऐसे लगाना है बस। हे भगवान, आप कोई देखे, आप तक आना है, सीधा चलाओ आप, मेरे बस की बात नहीं। मैं चाहती तो हूं आप तक आना, पर बस की बात नहीं है, मेरे हाथ में नहीं मेरा मन रहता। उछल उछल के भाग जाता है इधर उधर, कभी बेटे में, कभी पोते में, कभी धन में, कभी परिवार में, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी नौकरियां लग जावे बच्चे, कभी ये हो जावे, कभी धन मिल जावे। इन चीजों में उलझा रहता है मेरा मन। अब तो मैं आपकी शरण में आई हूं और आपकी जिम्मेवारी है, आप मेरे मन को, मेरी बुद्धि को खुद ही चलाओ और अपने धाम तक सीधे ले जाओ मुझे, बीच में रोकना नहीं। ये प्रार्थना अगर आप करोगे, भगवान 100% जरूर सुनते हैं। इसमें 1% भी ऐसा नहीं है कि भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। 100% भगवान कहते हैं सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर, मेरी भक्ति में खो जा। ये सोचना ही नहीं कि मेरे हाथ से तो पाप हो गए और भगवान मेरे मन को अपने चरणों में नहीं लगाएंगे ना, भगवान कुछ देखते ही नहीं। पाप पुण्य को गिनते नहीं मेरे प्रभु, मेरे प्रभु तो केवल इतना गिनते हैं कि एक बार तो कह दे मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, तो मैं सारथी बन जाऊंगा अर्जुन की तरह, तेरे रथ को मैं चलाऊंगा। और मेरे परम धाम तक मैं स्वयं लेकर के आऊंगा। आपको करना ये काम है, ऊपर ऊपर से नहीं कहना, हृदय से पुकारो, हे प्रभु मैं वचन देती हूँ, मैं आपके सिवा दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ आपने दिया और सब कुछ मैंने देख लिया, मतलब की दुनिया है और मतलब के बिना कोई किसी का नहीं है, आप ही हो और मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। इतनी कृपा करो मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप मुझे अपने चरणों में लगाओ, मैं असमर्थ हो गई हूँ, मैं लगना तो आना तो मैं खुद ही चाहती हूँ मैं कुछ लोग तक, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में नहीं आता। आप मेरे मन में विराजमान हो जाओ, मेरी बुद्धि की बागडोर आप संभालो। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विपुम्नि स्वसुतम हृदय कुछ विहर्तुम प्रकृति मुपेयसी यद भव प्रभात। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु मेरी एक बेटी है बुद्धि, उस बुद्धि रूपी पुत्री का हाथ मैं आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ। भगवान बोले कैसी है वो बुद्धि आपकी? बोले ऐसी बुद्धि है उसमें संसार की कोई कामना नहीं, संसार की कोई चीज मुझे चाहिए नहीं। भगवान कहते हैं ऐसी बुद्धि है तो मैं संभाल लूंगा, कोई चिंता ही नहीं।
और संसार की लिस्ट बना के रखोगे, फिर मैं नहीं मिलता, मैं और किसी उपाय से मिलता ही नहीं। क्योंकि लिस्ट बनाने की आदत होती है ना दुनिया वालों को, वो लिस्ट तो पूरी होती है नहीं, वो तो लिस्ट पूरी ही नहीं होती कभी भी नहीं। और हमेशा आदमी यही कहता रहता, बस एक काम बढ़ जाए मेरा, ये काम बढ़ जाए, फिर तो जब मर ही जाऊंगा। ऐसे ऐसे गुड़िया के 8 बेटे हों, 8 पोते हों, उनके विवाह का नंबर लगा लेती है, इसका ब्याह हो जाए फिर तो जब मर ही जाऊं, उसका हो गया। फिर दूसरे का, इसका और हो जाए फिर तो जब मर ही जाऊं, उसका भी हो गया। फिर तीसरे, इसका ब्याह और हो जाए फिर तो जब मर ही जाऊं। ये मानती नहीं है कि मैं अब तो फिर ही मरने के लिए, बोले ना अभी थोड़ा सा काम और रह रहा है। कभी भी वो ये कहती नहीं भगवान के पास आकर के कि भगवान ले मैं तो फ्री होके आ गई। अब जब तक फ्री होके नहीं आओगे भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कहेगा मैं फिर फालतू नहीं हूं। एक ही चीज मिलती है, एक तरफ है कौरवों की सेना, एक तरफ है अर्जुन, बीच में खड़े हैं भगवान। भगवान कहते हैं भैया एक तरफ तो है संसार और एक तरफ हूं मैं। जीव खड़ा है बीच में, जीव की मर्जी है, वो मेरी तरफ भी चल सकता है और संसार की तरफ भी। ऐसा नहीं है कि जीव मेरी तरफ चल ही नहीं सकता, मेरी पूरी सामर्थ्य है उसमें मेरी तरफ चलने की। और अगर उसमें सामर्थ्य नहीं है तो खाली वो हाथ खड़े कर दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव की सामर्थ्य नहीं है मेरी तरफ आने की, लेकिन वो चाहता है तो वो हाथ खड़े कर दे। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आज चाहता तो हूं। बच्चा मां की गोद में आना चाहता है तो ऐसे तो करता ही है बच्चा तो मां को। और देखो मंजा आंगन के बीच में होता है और बच्चे को उस पर छोड़ देती है, भाई वो नीचे तो उतर नहीं सकता। और माँ काम करती चापूरे घर में फिरती है और बच्चे को क्या आनंद की बात है, जिधर माँ जाएगी उसी बाजू पे जाएगा, इस बाजू पे जाएगा, उसको पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। माँ कभी तो ले लेगी, फिर दूसरी बाजू पे जाएगा, फिर उसको पकड़ लेगा, फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा। वो चारों बाजू पकड़ता है और माँ की तरफ ध्यान और उसकी चलती रहती है कि मेरे को ले लो। और जब माँ पास में आती है तो बाजू को छोड़ देता है, ऐसे कर लेता है और माँ उसको उठा लेती है। तो मेरे प्रभु कहते हैं आप पूरे आंगन के बीच में, आप संसार के बीच में हो, आप की सामर्थ्य नहीं चलने की, आप मेरी तरफ नहीं आ सकते। सोच तो सकते हो मन में कि मुझे संभाल लो। आप उस बच्चे की तरह, उस बच्चे का ध्यान और किसी बात में नहीं होता, एक ही बात में रहता है कि बस माँ मेरे को उठा ले, संभाल ले मुझे। उस बच्चे की तरह बन जाओ, रहो घर में, रहो संसार में, और आपका ध्यान बस ये रहना चाहिए, ये बैठी माँ की भी माँ, तुम्हें माता पिता तुम्हें। हे भगवान,
संभाल लो ना मेरे को अपनी गोद में बिठा लो, अपने पास बुलाओ। और भगवान कहते हैं इतना कह के आप में कोई ताकत नहीं, मन को जीतने की ताकत नहीं, बुद्धि को जीतने की ताकत नहीं, संग को भी जीतने की ताकत नहीं है, आसन को भी जीतने की ताकत नहीं, सांस को भी जीतने की ताकत नहीं, जीव भी आपके बस में नहीं। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ माफ कर दूंगा, बस एक ताकत अपने पास रखो, मन में सोच लो कि भगवान मुझे इससे निकालो, अपने चरणों में लगाओ, अपनी भक्ति प्रदान करो। ध्यान आपका 24 घंटे भगवान में मन रहना चाहिए। शरीर से करते रहो काम करने से कोई मना नहीं करते। ऐसा नहीं कहते हम कि घर को छोड़ के, घर के लोगों को छोड़ के वन में चले जाओ, बाबा जी बन जाओ, मंदिर आसन में बैठ जाओ, ऐसे नहीं। सिर्फ एक बात बोली है कि काम करते करते भगवान को हे प्रभु मैं लगना तो चाहती हूँ, मीरा की तरह बनना चाहती हूँ, राधा रानी बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, आप कृपा करो। बस इतनी सी प्रार्थना। मैं चाहती हूँ इन घर के लोगों से छुटकारा मिल जाए। छुटकारा मतलब छोड़ना नहीं है, मरना नहीं है। मैं इतना चाहती हूँ बस कि मैं इनसे आशा ना करूं, रहूं तो इन्हीं लोगों में, सेवा इन्हीं की करूं, पर इनसे उम्मीद ना करूं बदले में, उम्मीद करूं आपसे। बस आप संभालो। ऐसी प्रार्थना यदि आप करोगे, एक बार का लिया गया नाम 1000 मालाओं के बराबर है। एक बार भी बोलोगे ना कि मैं तो चाहती हूँ मीरा बनना, राधा बनना, आप बना दो, और एक बार बोल दो हे कृष्ण मेरे कृष्ण, तो 1000 मालाओं के बराबर है एक नाम। और मन में सोचोगे ये नौकरियां लग जावे, ये घर बन जावे, अलग अलग ब्याह होके कोठियां बन जावे, सबके अलग अलग 2-2 बच्चे हो जावे, और माला चुप रही हो। इसलिए भगवान कहेंगे जपते रहो, अभी तो पहली भी उधार रह रही है, होने की जपो। पहले इतनी चीजें मांग रखी है मेरे से, होने की उधार बहुत पड़ी है। अभी तो इस जन्म में तो होने की उधार नहीं होता है कि तेरे से कितनी भी माला जप लो, कोई माला मोला उस गिनती में आती नहीं है। एक ही काम के लिए माला जपो, एक माला जप ली तो लाख माला के बराबर है। एक ही काम के लिए माला जपो। कृष्ण ये माला जो मैं जप रही हूँ ना, ये इसलिए जप रही हूँ आप मुझे अपना बना लो, दूसरा कोई संसार के लिए नहीं। आप मुझे अपने चरणों में लगा लो, मेरे मन में बस जाओ, हनुमान जी की तरह मेरे रोम रोम में बस जाओ, इसलिए माला जप रही। यदि ऐसे इस काम के लिए माला जपोगे, एक माला आपकी लाखों माला के बराबर हो जाएगी। और फालतू के कामों के लिए माला जपोगे तो भगवान कहेंगे मेरे को तो नौकर समझ रखा है, 2 माला जपती है, ये दे दो, फिर 2 जपते अब ये दे दो, 2 माला जपते अब ये दे दो। संसार की चीजें मांगना बंद करो। संसार की चीजें दुर्योधन ने मांगी, भगवान के पास सामने थे दुर्योधन के भी। दुर्योधन को भगवान ने कह दिया मांग ले दुर्योधन, जो तो कहेगा सब मिलेगा। दुर्योधन ने मांगना ही नहीं आया, कुछ भी मांग लो रात हो जाएगा सब।
भगवान मिले ना मिले एक बराबर। मौका था चूक गया, मौका चूक गया तो पछताएगा, चक्कर 1,84 के खाएगा। और ये मौका है, और संतों के बिना ये बात कोई समझाता नहीं। कथा सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, भगवान से नहीं मिलाते। उनको तो मनोरंजन कराना है और धन कमाना है। भगवान से मिलो, भगवान से मिलने के लिए सुनो, भगवान से मिलना चाहते हो तो आओ। ये तो कथा भगवान से मिलाने के लिए होती है। यहाँ पैसे वालों को देख के कथा नहीं सुनाई जाती। यहाँ किसी के ऊपर जोर नहीं है कि पैसे जरूर चढ़ाओ, ना, हमने करना ही नहीं। पैसे का क्या करना है? मंदिर तुम्हारा, आश्रम तुम्हारा गांव का, बनाओ ना बनाओ। मैं पहले तो मंगता बनूं, फिर मैं यहाँ पे लगाऊं, फिर बाद में मैं सारे लगा के मर भी जाऊं तो भी क्या मिलेगा मेरे को? ये कहेंगे बाबा तो ठीक था, लालची था। तो सब कुछ मांग के, सब कुछ लगा के भी मर जावे, बाद में यही नाम मिलता था तो ठीक, लालची था। किसके लिए करो भी लालच? तुम्हारा पैसा तुम्हारे से लेके तुम्हारे ही आश्रम में लगा के सारे जीवन रखवाली करके कुत्ते बिल्ली की और चला गया, फिर भी यही नाम लालची था। ऐसे लालच की जरूरत नहीं हमें तो एक ही लालच है, राम के नाम का। हम खुद भी लेते हैं और आपसे भी जपाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।